हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। बेगूसराय जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का हिस्सा है? ऑप्शन देखिए, पटना, मुंगेर, दरभंगा या फिर तिरहुत। देखिए, हर एक जिला के वीडियो में लगभग ये सवाल आ रहा है, तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे जिला के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात की जाएगी, यानी प्रशासनिक प्रभाग की बात की जाएगी। तो इकट्ठा आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा जिला किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में पड़ रहा है। तो इसका उत्तर देखिए, बी, मुंगेर। तो बेगूसराय जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रखंड में कुल 6 जिले शामिल हैं: मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। अगला प्रश्न देखिए, इन विच ईयर बेगूसराय वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द ओल्ड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट एंड एस्टेब्लिश्ड एज अ फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। यानी बेगूसराय को किस वर्ष पुराने मुंगेर जिले से अलग करके एक पूर्ण स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1972, 1981, 1991 या फिर 2001। इसका उत्तर है ए, 1972। तो देखिए, बेगूसराय पहले मुंगेर जिले का एक अनुमंडल हुआ करता था। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और क्षेत्र के तेजी से होते विकास को देखते हुए 2 अक्टूबर 1972 को इसे एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, द वर्ल्ड फेमस कंवर लेक या फिर कंवर ताल बिहार फर्स्ट एंड ओनली रामसर साइट। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। यानी विश्व प्रसिद्ध कांवर झील कांवर ताल, जो बिहार का पहला और एकमात्र रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, दरभंगा, बेगूसराय, जमुई या कटिहार। तो इसका उत्तर है सरल, अब याद रहना चाहिए, ये है बेगूसराय। बहुत ज़रूरी है, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कंवर ताल बेगूसराय प्रथम बिहार का रामसर साइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल में स्थित कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध मीठे पानी की गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक है। कमेंट में लिखिए ऑक्सबो लेक। इसे साल 2020 में बिहार की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरिया और मध्य एशिया से हजारों विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बेगूसराय इज वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार। पहले तो इस पॉइंट को याद रखिए कि इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार किसको माना गया? तो बेगूसराय को। विच मेजर पब्लिक सेक्टर यूनिट इज लोकेटेड एट बरौनी इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी याद रखना है कि बरौनी कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। अच्छा, हिंदी में देखिए तो बेगूसराय को व्यापक रूप से बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में माना जाता है। इस जिले के बरौनी में कौन सी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई स्थित है? ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि बिहार की औद्योगिक राजधानी किसको माना गया? तो बेगूसराय को माना गया। बरौनी किस जिले में है? तो बेगूसराय में है। अब ऑप्शन देखिए, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इसीलिए इसको बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना गया। ठीक है, किसको? बेगूसराय को। बेगूसराय में भी किसको? तो किसको बताइए? बरौनी को। कमेंट में लिखिए, बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। देखिए, बरौनी बेगूसराय बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक हब है। यहाँ इंडियन ऑयल IOCL की तेल रिफाइनरी स्थापना 1964 सोवियत संघ के सहयोग से। वेरी इंपॉर्टेंट। NTPC का बरौनी थर्मल पावर स्टेशन और हाल ही में पुनर्जीवित हुआ HURL का नीम कोटेड यूरिया खाद कारखाना एक साथ मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, हु वॉज द लेजेंडरी हिंदी पोएट बॉर्न इन सिमरिया विलेज ऑफ बेगूसराय फेमसली ऑनर्ड एज द राष्ट्र कवि नेशनल पोएट ऑफ इंडिया। तो बेगूसराय के सिमरिया गांव में जन्मे महान हिंदी कवि कौन थे जिन्हें प्रसिद्ध रूप से भारत का राष्ट्र कवि घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जिसको नहीं आता है आज के बाद मत बोलना कि नहीं आता है। देख भी लो क्या है इसका उत्तर और रट भी लो क्या है इसका उत्तर। तो देखिए, ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, बाबा नागार्जुन या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका उत्तर है ए, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, महान ओजस्वी कवि
और लेखक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। उनकी कालजयी रचनाओं जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मि रसी और उर्वशी, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ने उन्हें हिंदी साहित्य का अमर सितारा और भारत का राष्ट्रकवि बना दिया। यानी कि भारत का राष्ट्रपति कौन, माफ कीजिएगा, भारत का राष्ट्रकवि कौन, तो ये रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो सिमरिया गांव में, ठीक है। और सिमरिया गांव कहाँ है, तो बेगूसराय में है। और ये कौन है, इनको राष्ट्रकवि कहा गया है, ठीक है। किनको राष्ट्रकवि कहा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा गया है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी से रिलेटेड है। इन 4-5 पॉइंट को याद कर लीजिए, उसके अलावा बाहर कहीं सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न, द लैंडमार्क राजेंद्र सेतु यानी राजेंद्र ब्रिज, द फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज इन बिहार बिल्ट अक्रॉस द गैंगेज, कनेक्ट्स बेगूसराय डायरेक्टली टू विच डिस्ट्रिक्ट, यानी गंगा नदी पर निर्मित बिहार का पहला रेल सह सड़क पुल ऐतिहासिक राजेंद्र सेतु बेगूसराय को सीधे किस जिले से जोड़ता है। ऑप्शन पटना, लखीसराय, मुंगेर या फिर भागलपुर। तो इसका उत्तर है ए, पटना। तो 1959 में उद्घाटित राजेंद्र सेतु सिमरिया पुल गंगा नदी पर बना उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पहला रेल सह सड़क पुल है। इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं, बताइए, अपने आप बताइए। यह बेगूसराय के सिमरिया को पटना जिले के मोकामा से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, द नौलखा टेम्पल यानी नौलखा मंदिर, अ मैग्निफिसेंट historic temple built with fine marble and architecture is located in which town of बेगूसराय, यानी बेहतरीन संगमरमर और वास्तुकला से निर्मित एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर नौलखा मंदिर बेगूसराय के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन देखिए, तेघड़ा, बेगूसराय शहर, बलिया या फिर बखरी। इसका उत्तर है बी, बेगूसराय शहर। तो देखिए, बेगूसराय शहर के बीच नौलखा मंदिर अपनी भव्यता और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके निर्माण में उस दौर में लगभग 9 लाख रुपए की लागत आई थी, जिसके कारण स्थानीय रूप से इसका नाम नौलखा मंदिर पड़ा। चलिए अगला प्रश्न, बेगूसराय हिस्टोरिकली कॉल्ड द लेनिनग्रेड ऑफ बिहार और लेफ्ट कैपिटल ऑफ बिहार ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस ऑफ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी किस राजनीतिक विचारधारा के मजबूत पारंपरिक प्रभाव के कारण बेगूसराय को ऐतिहासिक रूप से बिहार का लेनिनग्राद या बिहार की वामपंथी राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यानी पूंजीवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी यानी कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा, राइट विंग आइडियोलॉजी यानी दक्षिणपंथी विचारधारा, या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी यानी कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा। तो देखिए, आज़ादी के बाद ही बेगूसराय जिला किसान आंदोलनों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य वामपंथी संगठनों का एक बेहद मजबूत गढ़ रहा है। महान छात्र नेता और राजनेताओं की कर्मभूमि होने तथा रूस के लेनिनग्राद की तरह वामपंथी का मुख्य केंद्र होने के कारण इसे बिहार का लेनिनग्राद भी कहा गया है। याद रखना है कि बिहार का लेनिनग्राद किसे कहा गया है, तो बेगूसराय को कहा गया है। अगला प्रश्न, Which major river forms the entire southern geographical boundary of बेगूसराय district separating it from पटना and लखीसराय, यानी कौन सी प्रमुख नदी बेगूसराय जिले की पूरी दक्षिणी भौगोलिक सीमा बनाती है जो इसे पटना और लखीसराय से अलग करती है। ऑप्शन देखिए, बूढ़ी गंडक, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर बलान नदी। इसका उत्तर है बी, गैंजेस रिवर या फिर गंगा नदी। तो पवित्र गंगा नदी बेगूसराय के दक्षिण से होकर बहती है और इसकी पूरी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा बूढ़ी गंडक नदी इस जिले के बीचों बीच से गुजरती है और बेगूसराय शहर इसी के तट पर बसा है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन सबको पता होनी चाहिए, होगी ही। तो अगला प्रश्न, द फेमस जयमंगलगढ़ एन एंशिएंट हिस्टोरिक आइलैंड फोर्ट साइट सराउंडेड बाय वाटर contains a revered temple dedicated to which deity, यानी पानी से घिरा एक प्राचीन ऐतिहासिक द्वीप किला स्थल प्रसिद्ध जयमंगलागढ़ किस देवी को समर्पित एक पूजनीय मंदिर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन देखिए और उत्तर बताइए। गॉडेस दुर्गा, माता दुर्गा,
गॉडेस जय मंगला, फॉर्म ऑफ गॉडेस शक्ति काली, माता जय मंगला शक्तिपीठ रूप, या फिर माता सरस्वती या फिर माता लक्ष्मी। इसका ऑप्शन आसान है, पेपर में आसान नहीं मिलेगा। इसका उत्तर देखिए गया है बी, गॉडेस जय मंगला, फॉर्म ऑफ गॉडेस शक्ति या काली। ठीक है, तो देखिए कांवर झील के बीचों बीच इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कांवर झील के बीचों बीच स्थित है। एक ऐतिहासिक ऊंचे टीले पर जय मंगलागढ़ स्थित है। यहाँ माता जय मंगला का प्राचीन मंदिर है जिसे तांत्रिक और ऐतिहासिक रूप से सिद्धपीठ माना जाता है। खुदाई में यहाँ गुप्तकालीन और पालकालीन पुरातत्व अवशेष भी मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, द गढ़पुरा हरिहर क्षेत्र where a famous ancient temple feature unique combined deity of Lord Shiva and Lord Vishnu. हरिहर is located in which district? यानी गढ़पुरा हरिहर क्षेत्र जहाँ एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु हरिहर की एक अनूठी संयुक्त मूर्ति है, किस जिले में स्थित है ना इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न ऑप्शन देखिए इसका, वैशाली, बेगूसराय, सारण या फिर समस्तीपुर। इसका उत्तर है बी, बेगूसराय। तो बेगूसराय के गढ़पुरा में स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर मिथिलांचल और मगध के लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर जल चढ़ाते हैं। यह धार्मिक सद्भाव का एक बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स अनुमंडल्स आर देयर इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट? यानी बेगूसराय जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन देखिए 3, 4, 5, 6। तो इसका उत्तर है सी 5। देखिए सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेगूसराय जिले का कुल 5 अनुमंडल में विभाजित किया गया है। बेगूसराय सदर, तिघड़ा, बलिया, मंझौल और बखरी, इन 5 अनुमंडलों के अंतर्गत कुल 18 प्रखंड आते हैं। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एटिमोलॉजी द नेम बेगूसराय इज बिलीव्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेज मीनिंग द इन ऑफ बेगू? यानी ऐतिहासिक व्युत्पत्ति के अनुसार बेगूसराय नाम की उत्पत्ति किस वाक्यांश से मानी जाती है जिसका अर्थ है बेगू की सराय या फिर आरामगाह होता है? ऑप्शन देखिए, बेगू सरोवर, बेगूसराय, बघेल सराय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सरल है तो चलिए कोई नहीं, हटाइए बेगूसराय, इसका ये भी हटाइए। अगला प्रश्न देखिए, द सिमरिया घाट इन बेगूसराय लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंजेस इज स्टेट फेमस फॉर होस्टिंग विच मैसिव स्पिरिचुअल गैदरिंग दैट हैपेंस वंस इन 12 years? यानी गंगा के तट पर स्थित बेगूसराय का सिमरिया घाट 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाले किस विशाल आध्यात्मिक समागम की मेजबानी के लिए राज्य भर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन अर्ध कुंभ मेला, सिमरिया महाकुंभ मेला या सिमरिया सिंहस्था महाकुंभ मेला, श्रावणी मेला या फिर पितृपक्ष मेला। इसका उत्तर है बी, सिमरिया सिंहस्था महाकुंभ मेला या फिर सिमरिया महाकुंभ मेला। तो देखिए हरिद्वार और प्रयागराज के तर्ज पर ही बेगूसराय के सिमरिया घाट पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ हर साल कार्तिक महीने में प्रसिद्ध कल्पवास मेला लगता है जहाँ श्रद्धालु 1 महीने तक गंगा किनारे कुटिया बनाकर पवित्र जीवन जीते हैं। बिहार सरकार इस घाट का आधुनिक सौंदर्यीकरण सिमरिया रिवर फ्रंट भी कर रही है। अगला प्रश्न, विच एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेगमेंट ऑफ बेगूसराय इज हाईली फेमस इन नॉर्थ बिहार लीडिंग टू मैसिव एक्सपोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्वीट वैरायटी ऑफ फ्रूट? यानी बेगूसराय का कौन सा कृषि और बागवानी क्षेत्र उत्तर बिहार में अत्यधिक प्रसिद्ध है जिसके कारण एक विशेष मीठे फल का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है? ऑप्शन देखिए, शाही लीची ऑफ खुदावंदपुर, फिर या फिर बीहट का चीनी चंपिया केला, या फिर जर्दालू आम, या फिर मखाना। तो इसका उत्तर है बी, बीहट का चीनी चंपिया केला, चीना चंपा बनाना ऑफ बीहट। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो व्याख्या देखिए, हाजीपुर और नवगछिया की तरह ही बेगूसराय का बीहट और गंगा बूढ़ी गंडक के मैदानी इलाके केले की खेती, बनाना कल्टीवेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का चीनी चंपिया केला अपने मिठास के लिए प्रसिद्ध है और इसका देश में के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। इसके अलावा बेगूसराय मिर्च और मक्के के उत्पादन में भी अग्रणी जिलों में शामिल है।
तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।